एक माँ ने अपने बच्चे को पूरे 3 साल तक गर्भ में रखा, लेकिन जन्म हुआ एक कमल के फूल का। उसके पिता एक जनरल थे। गुस्से में उन्होंने उसी वक्त उस कमल को जमीन पर पटक दिया। कमल टूट गया और उसके अंदर एक छोटी बच्ची लिपटी हुई निकली। एक ज्ञानी आर्षी ने कहा, यह बच्ची असाधारण भाग्य लेकर आई है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिससे नाजुक और संस्कारी बनाकर पाला जाना था, वह बेहद हुक्म चलाने वाली, जिद्दी और उग्र स्वभाव की निकलेगी। उसका पिता जनरल उसे और सह नहीं पाया। गुस्से में उसने उसे सीमा पर भेज दिया। वह 17 साल तक कठोर माहौल में पली बड़ी। लेकिन राजधानी में अफवाह फैली हुई थी कि यह लड़की जियांगनान की नदियों के किनारे पली बड़ी है और 17 साल से एक बेमिसाल प्रतिभाशाली और कोमल युवती है। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद शालीन भी मानी जाती थी। इसी झूठी छवि के कारण सम्राट ने फरमाना जारी किया और उसका विवाह राज्य के सबसे शक्तिशाली कुलीन पुरुष से तय कर दिया। सम्राट को धोखा देने का अपराध न लगे और पूरा परिवार संकट में न आए, इसलिए लड़की को मजबूरी में नाटक करना पड़ा। वह खुद को एक कमजोर नाजुक लड़की की तरह पेश करने लगी, जिससे उसे खुद ही घृणा होती थी। उसका नया पति एक ठंडा और घमंडी आदमी था। वह पहली नजर में ही उससे नफरत करने लगा। जब भी वह ऐसे दिखती जैसे हवा के झोंके से गिर जाएगी, वह भौहें सिकोड़ता। जब वह वीणा बजाते हुए आहें भरती, वह भौहें सिकोड़ता। यहाँ तक कि जब सिलाई करते हुए उसकी उंगली चुभ जाती, तब भी वह भौहें सिकोड़ता। असल में उस युवा स्वामी की एक प्रेमिका थी जो मर चुकी थी। इसी कारण वह इस जबरन शादी से नफरत करता था। यह बात लड़की के लिए बिल्कुल ठीक थी। वह चाहती थी कि वह उससे जितना दूर रहे उतना अच्छा। दोनों अपनी अपनी जिंदगी अलग जी रहे थे, बिना एक दूसरे को परेशान किए। लेकिन एक रात यह शांति टूट गई। लड़की गलती से उसके अध्ययन कक्ष के एक गुप्त कमरे में पहुंच गई। वहां जो उसने देखा, उसका खून जम गया। दीवारों पर उसी ही तस्वीरें लगी थी। उन चित्रों में वह लाल कवच और भूतिया मुखौटा पहने थी, वीर और भयावह